कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आ गए हैं अपनी एक और स्टोरी के साथ जिसका नाम है द ठग एंड अ मर्चेंट। कहा जाता है कि किसी ज़माने में एक मर्चेंट था जो हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी था। एक दिन उसे हीरे बेचने के लिए किसी और शहर जाना पड़ा। शहर जाने के लिए उसे एक शिप में सवार होना था और शिप के ज़रिए उसे उस शहर में पहुंचना था। ये व्यापारी उस शिप में सवार हो गया। अब रास्ता 3 दिन का था। जैसे ही मर्चेंट सवार हुआ, एक ठग भी उसके पीछे पीछे उस शिप में सवार हो गया। ठग ने अंदाज़ा लगाया कि यही वो मर्चेंट है जिसके पास हीरे हैं और उसने बातों बातों में ठग ने मर्चेंट से दोस्ती कर ली। रात होते ही मर्चेंट अपने काम पे लग गया हीरे ढूंढने में, लेकिन सुबह हो गई और उसे हीरे नहीं मिले। सुबह उसने देखा तो वो हीरो की पोटली मर्चेंट की जेब में थी, उसके पास थी। वो बहुत हैरत में हुआ कि मैंने पूरी रात ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। ये कहाँ से आई इसके पास? इस रात उसने दोबारा यही फैसला किया, आज रात तो मैं हीरे लेकर ही रहूँगा। और उसने दोबारा रात का इंतज़ार किया। खाना वाना खाने के बाद जब सब सो गए तो उसने दोबारा उस मर्चेंट की तलाशी ली, लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। सुबह वो बहुत हैरत में, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तीसरी रात दोबारा वही हुआ। उसने ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। सुबह देखा तो वो थैली दोबारा मर्चेंट के पास थी। बहुत हैरानी के बाद उसने सरेंडर कर दिया और ख़ुद ही मर्चेंट से पूछा कि मैं ठग हूँ और मैं 3 रातों से वो थैली आपके पास ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिली। सुबह होते ही वो हीरो की पोटली आपके पास होती है, तो उसका राज क्या है? मर्चेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम इस शिप पर आए मैं जान गया था कि तुम ठग हो और तुम इस हीरो की चोरी करने आए हो। मैं रात को सोते समय मैंने वो थैली जो पोटली थी तुम्हारी अपनी जेब में डाली और आराम से सो गया। 3 रात मैंने यही किया। तुमने मेरी पूरी तलाशी ली लेकिन अपनी जेबें नहीं टटोली। ठग बहुत हैरान हुआ। उसे लगा कि ये कुछ अलग ही है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम खुशियाँ हमेशा हमारे आजू बाजू ढूंढते हैं, हमारे यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन हम कभी वो खुशियाँ अपने पास तलाश नहीं करते और इसी वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। कुछ समझ गए ना? कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।